हेलो दोस्तों, हिस्ट्री टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। तो हिस्ट्री पीजीटी टीजीटी के अंतर्गत प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इतिहास से संबंधित हैं दोस्त। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हिस्ट्री में पूछे गए विभिन्न एग्जाम जीआईसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत जो भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो उसको हम करा रहे हैं। आइए हम देख लेते हैं वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआईसी एलटी प्रवक्ता में पूछे गए हैं। तो देखते हैं दोस्त, अब तक 120 क्वेश्चन हो चुका है वैदिक सभ्यता का। अब आगे देखते हैं 121 से आगे तक के प्रश्न। क्या है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो ये है दोस्त यजुर्वेद। क्या है दोस्त? यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 122। तो यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्त, तो ये क्या होगा? अथर्वयुग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 123। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे? तो मित्र और वरुण थे। मित्र और वरुण थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124 क्या दोस्त, किस देवता ने किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है दोस्त? तो ये मिलता है भैया किस वेद में मिलता है? तो 124 नंबर का डी से अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए पीजीटी 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 125 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है दोस्त? तो 125 का जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, साम वेद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 126 क्या है दोस्त? उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है दोस्त। तो क्या है? यह है डी दार्शनिक विवेचन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 127 उपनिषदों की विषय वस्तु है दोस्त। तो 127 का ए सही होगा। 127 का ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टीजीटी परीक्षा 2000 में ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये है दोस्त 128 का बी सही है। 128 का बी सही होगा, भागवत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 129 क्या है दोस्त? ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी दोस्त? तो 129 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सप्त सैंधव प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 130 क्वेश्चन नंबर क्या है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है दोस्त? 130 का डी सही होगा, दसम मंडल में। दसम मंडल में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 131। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है दोस्त? तो जो मिलता है 131 का डी सही होगा, 10वें मंडल में। किसमें भैया? 10वें मंडल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 132। 132 क्वेश्चन क्या है? राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्त, ये मिलता है किसमें? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में नहीं मिलता, सप्त ब्राह्मण में नहीं मिलता है दोस्त। तो ये रामायण में नहीं मिलता, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 133 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है दोस्त? तो 133 का क्वेश्चन नंबर ए सही होगा, शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो कौन था दोस्त? ये है ऑप्शन 134 का डी होगा दोस्त, अश्वपति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? 135 क्वेश्चन नंबर आइए देख लेते हैं। 135 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी दोस्त? तो 135 का क्वेश्चन नंबर सी सही होगा, 12 राजाओं को लेकर। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 136 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? 136 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी दोस्त? तो 136 का ए सही होगा, गेहूं और चावल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का और प्रमुख खाद्यान्न है? 137 का बी सही होगा, 137 का बी सही होगा, जौ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो 138 का ए सही होगा, जौ से परिचित थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 139, भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ किया था? तो 139 का इसमें से भारत भी नहीं होगा, जयदेव भी नहीं होगा, पिंगल और पुरुषवा नहीं होगा दोस्त। इसमें दशमलव प्रणाली अरबों से सीखा गया था दोस्त। परब अरबों से हुआ था, तो अरबों से हम लोग क्या किए थे, सीखे थे। तो अरबों से सीखे थे हम लोग दशमलव प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 140, क्या भैया वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था दोस्त? तो ये था जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 141, 141 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? 141 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में सबसे पहला विवरण अस्पर्श्य पद से संबंधित उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अछूत माने जाने की निंदा की गई थी? तो ये किसमें मिला है दोस्त? तो ये है विष्णु धर्म सूत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्त, ये NBS PGT 2019 में पूछा गया है। तो ये रहा दोस्त वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न 1 से लेके 141 तक वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि GIC LT प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और UP TGT PGT विभिन्न एग्जामों में 141 को 1 से लेके 141 क्वेश्चन विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं, जो कि हम आपको करा दिए हैं। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे धार्मिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ये सब सभी से रिलेटेड महत्वपूर्ण PY क्वेश्चन रहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन दोस्त को RO PCS IAS की तैयारी करना है, RO की तैयारी करना है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं पूर्वावलोकन की सीरीज के साथ। तो हम कल से पूर्वावलोकन सीरीज में गुप्त काल शुरू करने वाले हैं। इसके पहले प्रमुख जो भी पाषाण काल, वैदिक सभ्यता, सैन्य सभ्यता, मौर्योत्तर काल सब हो गया है, मौर्य काल ये सब हो चुका है। इसके बाद हम शुरू करेंगे कल से गुप्त काल। तो जिन दोस्तों को RO से की तैयारी कर रहे हैं, RO से जुड़ना है, RO में जुड़ना है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।